मेजर जनरल पीके सहगल साहब इस डिबेट में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके साथ ही साथ डिफेंस एक्सपर्ट मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह हमारे साथ जुड़ रहे हैं और मेरे सहयोगी विकास तिवारी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और सबसे पहले मेजर जनरल पीके सहगल साहब और मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह, आप दोनों को पहले तो जय हिंद है सर। जय हिंद सर, जब भी सेना के एक्सपर्ट जुड़ते हैं छाती गर्व से चौड़ी हो जाती है। आज एक बहुत अहम मुद्दा है, मैं आप दोनों की उस पर राय लेना चाहूंगा। बहुत स्पेसिफिक सवाल है जो मैं मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब से पूछना चाहता हूं। मेजर साहब, मेरा जो आपसे सवाल है वो ये, क्योंकि बहुत से लोग नहीं जानते और सहगल साहब की बातों से जो पता लग रहा है, क्या एक आर्मी ऑफिसर या आर्मी जवान खुद तय करता है कि यदि उसके साथ अगर उसके साथ इस तरह की चीजें हो जाएं तो उसका नॉमिनी, उसकी पूरी राशि वो किसको मिलेगी? और अगर ऐसा होता है तो क्या वाकई हम जो इस वक्त डिबेट कर रहे हैं उसमें कितनी संभावनाएं हैं परिभाषा बदले जाने की, अगर आपने खुद अपनी विल लिख दी? जी आसिफ भाई, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, बात ऐसी है कि जब एक फौजी की शादी नहीं होती है तब उसके नेक्स्ट ऑफ किन उसके माँ बाप होते हैं। शादी के बाद उसकी धर्म पत्नी ही नेक्स्ट ऑफ किन बन जाती है और उसको पेंशन और जो बेनिफिट्स वो मिलेंगे जब तक वो दूसरी शादी नहीं कर लेती है, तब तक वो डिपेंडेंट रहेगी। लेकिन उन बूढ़े माँ बाप जिन्होंने बच्चे को परवरिश करी, उनको पैदा किया, वो डिपेंडेंट है, उनके पास तो कोई सपोर्ट नहीं है। तो उनके बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए। तो मेरा आदर और सम्मान हुआ था कि मैंने सूबेदार मेजर रवि प्रताप सिंह, जो कि कैप्टन अंशुमन सिंह साहब की चक्र के जो फादर हैं, उनका इंटरव्यू किया था मैंने शाम के वक्त कल, और उन्होंने बताया अपना दर्द दुखद, उसमें मेरे यूट्यूब चैनल पे है। और देखिए, मैं इस पे समझता हूं कि जो उन्होंने जो प्रस्ताव रखा है कि नेक्स्ट ऑफ किन का जो, और मैं दाग देता हूं कि कहीं पे भी शुक्र है इस बात का कि अनबन है, हम सब जानते हैं घर में, ठीक है, वो उनका निजी मामला है। कहीं पे कुछ ऐसा कुछ डिस्ग्रेसफुल नहीं किया उन्होंने, कुछ अपनी ग्रेस, अपनी मर्यादा के अंदर रख के एक प्रस्ताव गवर्नमेंट को दिया है फॉर एवरीबडी एल्स बेनिफिट, ताकि और लोग इससे कि जो नेक्स्ट ऑफ किन है वो धर्म पत्नी को भी मिले और जो पेरेंट्स हैं उनको भी मिले। जैसे कि हमने देखा है, अभी आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पे कि माताश्री भी जा रही हैं और धर्म पत्नी भी जा रही हैं। अब बात करते हैं, जैसे कि एक बैंक होता है, बैंक में, ताकि मैं सबको समझने के लिए ये बात कह रहा हूं, वहां पे एक नॉमिनी लिखा जाता है। वैसे ही जैसे अगर कुछ हो गया सिविलियन को बैंक में, बैंक खाते के खोलने के टाइम पे, तो उसकी राशि किसको मिलेगी? जो नॉमिनी है, यानी कि जैसे कि नेक्स्ट ऑफ किन है। तो ये क्या वो खुद चूज करते हैं? जो आपका सवाल था, कि जहां तक मेरा सवाल है, तो मैं तो चूज नहीं, मेरे को मालूम था, पता नहीं मेरे टाइम पे मुझे मालूम था कि ये रूल नियम के मुताबिक के ही मैं चला, तो चॉइस मेरे पास थी नहीं कि कोई यही मुझे मालूम नहीं है इसके बारे में, मगर मैं अपने केस बता रहा हूं। मेरे केस में तो बाय डिफॉल्ट हुआ, नेक्स्ट ऑफ किन मेरे पेरेंट्स थे, मैं बैचलर था, उसके बाद मेरी धर्म पत्नी बनती है नेक्स्ट ऑफ किन कि अगर कुछ हादसा हो जाता है, क्योंकि हम फौजी जो है अक्सर अपनी जान हथेली पे, सर पे कफन बांध के अपनी ड्यूटी करते हैं और सब ये बात जानते हैं। अब बात करते हैं कि जहां पर कई बार इल्जाम लगाया जाता है कि बहू चली गई, बहू इल्जाम लगाती है, अरे मेरे इन लॉ ने टॉर्चर किया। ताली कभी एक हाथ से बजती नहीं है, हमेशा दो हाथ चाहिए। मेरा ये मानना है कि जो भी कहीं पे भी, किसी भी, यहाँ पे भी, इसको मेज पे अपने चार दीवारी में सुलझा देना चाहिए, कहीं पे भी। मैं इनकी बात नहीं कर रहा। बिल्कुल मेजर साहब, तो क्या ये पूरा मामला विल यानी नियम और बनाम नैतिकता का है क्या? कि एक तरफ हम बात करें कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन यदि जवान खुद अपनी वसीयत लिख जाए जैसा आप बता रहे हैं, तो फिर तो उसमें ये कंफ्लिक्ट हो जाएगा सर, आमने सामने आ जाएंगी चीजें। राइट आसिफ भाई, आपका पहला सवाल मैं दोबारा यहाँ पे दूंगा
जी। देखिए, जो आपने कहा था कि क्या सैनिक के पास ये चॉइस होती है कि नेक्स्ट ऑफ किन को किसको लगे, मैं नहीं जानता कि होती है कि नहीं होती। मैं तो बाय डिफॉल्ट हुआ था, जो जो जिस तरीके से पेरेंट्स से वाइफ को ट्रांसफर हुआ था नेक्स्ट ऑफ किन। जी। और अगर चॉइस होती भी तो मेजर साहब, मैंने जरा अपनी मैं सहगल साहब से नहीं पूछ लूं, सहगल सर, ये चॉइस जवान के पास होती है या शाह साहब की तरह डिफॉल्ट हो जाती है? अरे मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई अब। नहीं, मैं आप ही के पास आ रहा हूं, बस मैं सहगल साहब से जरा पूछ लूं कि क्या उन्हें जानकारी इस बारे में। पॉइंट आई वाज मेकिंग, देखो, कमांडिंग ऑफिसर और उसके जो बैटरी कमांडर वगैरह या कंपनी कमांडर, उनकी जिम्मेदारी है कि सैनिक को हर प्रकार से इसके बारे में संबोधित किया जाए, उसको समझाया जाए। लेकिन उसके बाद, समझाने के बाद में विल फिर खुद बनाता है। ठीक, यानी विल खुद बनाई जाती है। शाह साहब, अब आप कंप्लीट कीजिए प्लीज। देखो प्लीज पॉइंट कंप्लीट करने दीजिए, ये गुजारिश है मेरी आपसे। तो भाई बात अधूरी रह जाती है, मजा नहीं आता ना, हमारे दर्शक को भी मजा नहीं आएगा सुनने में। शाह साहब, आपने कहा था ना कि आपको उस वक्त नहीं पता, बाय डिफॉल्ट आपको होता। मैंने कहा शायद सहगल साहब को पता हो, इसलिए मैंने वो एक सेकंड के लिए उनके पास गया। अब मेजर साहब बात पूरी कीजिए आप। देखिए, अगर चॉइस होती भी, एक लॉजिकल बात है कहीं पे भी, अगर चॉइस आपके पास भी है बैंक की, मैं सिविलियंस की बात करता हूं, ठीक है, तो आप नेक्स्ट ऑफ किन किसको देंगे? आप जाहिर सी बात है अपनी वाइफ को ही देंगे। आप अगर शादीशुदा हैं, वाइफ होते हुए भी अगर आप अपने पेरेंट्स को नेक्स्ट ऑफ किन, या भाई को या बहन को नेक्स्ट ऑफ किन बनाते हैं, तो जाहिर सी बात है आपके और आपके वाइफ के बीच के रिश्तों में दरार आएगी, ये गारंटी है 100%। आप, जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस सेज आप अपनी वाइफ को ही नेक्स्ट ऑफ किन बनाएंगे अगर चॉइस होती है तो। लेकिन यहां पर जहां पे एक शहादत प्राप्त की है, बुजुर्ग माँ बाप हैं, उनको देखभाल करने के लिए कोई नहीं है, आप बताइए, यस, वाइफ का अगर छोटा बच्चा भी है तो 100% वाइफ शुड बी लुक्ड आफ्टर। इस पे तो कोई शक की बात है ही नहीं, कोई दो राय इसमें है ही नहीं। पर मेरा ऐसा मानना है कि जो बुजुर्ग पेरेंट्स हैं उनकी देखभाल कौन करेगा? तो यस, नेक्स्ट ऑफ किन की जो पॉलिसी जो है, ये दोबारा रिवाइव हो इसको रिवीजन की जरूरत हो सकती है और दोबारा लुक इनटू कर सकते हैं। इसमें कोई हर्जा नहीं है, इसमें कोई। सहगल सर, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ इस डिबेट में जुड़े। और मेजर साहब, मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं सर। बहुत सी अहम जानकारियां आज आप दोनों से मिली हैं और बतौर सेना में रहते हुए अधिकारी के तौर पर आपकी जो एक्सपीरियंसेस हैं या जो आपके एडवाइसेस हैं, ये जरूर आगे जाके सरकार इस पर ध्यान देगी।